नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी टिकी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था दोनों ही दलों के लिए, लेकिन इसमें बीजेपी कामयाब रही। समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी, उम्मीद के अनुसार वो इस चुनाव में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या वजह रही, क्या चीजें थी, किन मुद्दों को लेकर आखिर बीजेपी जीत पाई है, अपनी जगह दोबारा बना पाई है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में अरुण जुड़ेंगे। और अरुण, मैं आपसे यहाँ पर जाहिर तौर पर, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर, जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, वोटिंग हुई है, रिजल्ट आया है, इवन जो पोल्स थे हमने वो भी लोगों से चर्चा की इस बारे में। लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव हो गए, उपचुनाव 9 सीटों पर हुए, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी जीती, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अब इन चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि भ्रष्टाचार इन सब के पीछे है, इसीलिए बीजेपी ने 7 सीटें जीती है। सीधा उन्होंने आरोप लगाया शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। और ये सिर्फ अखिलेश यादव आज नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले जैसे ही वोटिंग खत्म हुई है तभी से ही समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। क्या एक यही वजह है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई है? देखिए, इसके पीछे जो हमने यूपी उपचुनाव में नतीजे देखने को मिले, इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। खासतौर पर अगर हम जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव जो है प्रशासन या सरकार पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए वो लास्ट मोमेंट पे हमने देखा था किस तरह से उनका एक एटीट्यूड शिफ्ट हुआ। और चुनाव जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान, जब काउंटिंग हो रही थी और वोटिंग भी हो रही थी, उस दौरान भी हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाया गया, हिंसा की भी खबरें सामने आई। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है देखने वाली कि ये जो उपचुनाव है, इसे कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था विधानसभा चुनाव से पहले। और बिल्कुल ये एक बहुत मोमेंटम शिफ्ट करने वाला चुनाव रहेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से सपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं मोमेंटम भी जो है अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था। लेकिन अब जिस तरह से 7 और 2, देखिए आमतौर पर यह धारणा रहती है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो उपचुनाव में आमतौर पर जीतती है, लेकिन इस बार क्योंकि सपा का जोश हाई था और माना ये जा रहा था कि शायद सपा जो है इस बार बेहतर प्रदर्शन कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा ये जो उपचुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी और उसके सहयोगियों ने, और 2 सीटों पर सपा संतुष्ट रहना पड़ा उन्हें। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है, वो सीटें जिन पर सपा कॉन्फिडेंट थी, आप कटहरी की बात कर रहे हैं, आप कुंदरकी की बात कर ले, किस तरह से एक जिसको बोलते हैं गढ़ था सपा का, वहां पर सेंधमारी बीजेपी की ओर से कर दी। देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव बीजेपी की ओर से आजमाया गया। सीएम योगी की किस तरह से रणनीति, जिस तरह से बयान चले, बटोया कटो के बयान थे, या दूसरी जो चीजें हुई, क्या किस तरह से वोट का पोलराइजेशन हुआ, बहुत सारे फैक्टर है। सिर्फ ये जो आरोप लगाना है कि प्रशासन भ्रष्टाचार, ये मुझे लगता है कि आरोप आप अपनी खामियां छुपा रहे हैं। सामने वाले की तैयारी बहुत ज्यादा थी, आप उसमें शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह गए। बिल्कुल। और चुनावों में अगर देखें तो बीजेपी ने बड़े सोच समझ के अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा था, या मैं अगर ये कहूं कि पीडीए की काट ढूंढकर प्रत्याशियों को उतारा था, तो गलत नहीं होगा। देखिए पीडीए की इस बार भी हम सब ने ये भाप लिया था किस तरह से, जिस तरह से ये पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में एक एज दे गया था। अखिलेश यादव ने फिर से कोशिश की कि उपचुनाव में भी ये पीडीए का फॉर्मूला जो है आजमाया जाए। जिस तरह से उन्होंने सपा का जो कैंडिडेट सिलेक्शन था उसमें पीडीए का बखूबी इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो पीडीए की काट बीजेपी ने एक तरह से निकाल ली। और इसमें मुझे लगता है कि जो छोटी पार्टियां थी, चाहे वो एमआईएम था, उनके जो प्रत्याशी उतारे गए, उनकी वजह से भी एक तो दलित वोट जो छटका सपा से, और जो मुस्लिम वोट था वो भी कहीं ना कहीं छटक गया। और जिसका जो नतीजा ये रहा कि सपा के प्रत्याशियों को वोट, खासतौर पर अगर मैं कुंदरकी की बात करूं जहां पर 60% मुसलमान थे, वहां पर वोट जो है कहीं ना कहीं बट गया और सपा के प्रत्याशी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। और बीजेपी जो है मुस्लिम बहुल्य सीट पर जीत हासिल कर लेना, ये बहुत बड़ी न्यूज न्यूज तो है ही, लेकिन सारा दारोमदार इन उपचुनावों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था। एक टीम बनाई गई थी, स्पेशल 30 आपने सुना होगा,
यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल 30 चुनावों में आपने शायद पहली बार सुना होगा, स्पेशल 30 एक टीम बनाई गई थी मंत्रियों की, जिनकी नजर इन चुनावों पर थी और इन उपचुनावों का पूरा मैनेजमेंट, पूरा दारोमदार इन्हीं मंत्रियों ने संभाला है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो बूथ लेवल से यहाँ पर कोशिश करती है चुनावों के प्रचार प्रसार की, और उसका असर इन चुनावों में देखने को भी मिला है। लोकसभा चुनावों में जो हुआ, बीजेपी जिस तरह से पिछड़ी थी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ मैनेज करना था, उस डैमेज को कंट्रोल करना था, जो बीजेपी ने बखूबी किया भी है। मेरे साथ रवि जी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक नारा जो बड़ा प्रचलित रहा इन उपचुनावों में वो ये रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, जिसको थोड़ा विस्तार रूप प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये यूपी से शुरू हुआ, हरियाणा में पहुंचा, हरियाणा में जीत हासिल कर ली। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया, इस नारे को उन्होंने बहुत अच्छे से बुनाया। इसका असर हमें यूपी के उपचुनावों में भी बखूबी देखने को मिला, क्योंकि वो सीटें, जैसे कि हम कुंदरकी की बात कर लें, कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर शायद 31 साल का वक्त हो गया है, वहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन वहां पर एक ठाकुर जाति का प्रत्याशी जीता है। ये अचंभित कर देने वाली बात है। अचंभित करने वाली चीज तो है, क्योंकि बीजेपी को मुसलमानों को माना जाता है कि मुसलमान एक मुश्त होकर बीजेपी को के खिलाफ वोट करते हैं। लेकिन ये सच जो आपने जो कहा, जो नारे का काट जो है, नारे जो योगी आदित्यनाथ के नारे की काट जो है ना, अखिलेश यादव के पास नहीं थी। वो पूरे उपचुनाव में प्रचार के दौरान इस नारे का काट नहीं निकाल पाए। इसके अलावा भी कई और कारण हैं, मुख्य जो मुझे ऐसे लगते हैं। एक तो पहला ये कि नारे का काट नहीं निकला, दूसरा कि वो इंडिया गठबंधन यहाँ साथ नहीं दिखा। जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आने से एक एज ये होता है सपा को कि दलित वोट जो है वो साथ आ जाता है। आपको याद होगा कि दलित जो है वो यादवों में और दलितों में बहुत एका नहीं है, मतलब एकता की बात। और शायद बहुत ज्यादा दलितों को इस बार उन्होंने टिकट भी नहीं दिया था, मुस्लिम वोटर्स पे उन्होंने थोड़ा ज्यादा विश्वास जताया था। पॉलिटिकल कैंपेनिंग की भी अगर मैं बात करूं कि जो बीजेपी की पॉलिटिकल कैंपेन था, जिस तरह से आपने जिक्र किया बटोगे या कटोगे, या सपा को कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएटेड बताया गया। अब हमने देखा जिस तरह से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे थे, किस तरह की घटनाएं हुई, कन्नौज का मामला, अयोध्या का एक मामला था मिल्कीपुर के पास का, तो उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ा है। जिस तरह से इसकी काट अगर मैं देखूं कि अखिलेश यादव की ओर से क्या काउंटर अटैक किया गया, उन्होंने जो है डबल इंजन में टकराव बताया। वो ऐसी खबरें ऐसी बातें करने लगे कि सीएम योगी को पद से हटाया जाएगा, इस तरह के बयानबाजी करते रहे। मुझे लगता है कि वो शायद बैकफायर कर गया, क्योंकि सीएम योगी जो है उनको इस बार ज्यादा संगठनात्मक तरीके से उन्हें तैयार किया गया, तो उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे लगता है संगठन का पूरा सपोर्ट रहा। जो भूपेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने खुद कोशिश की बहुत की, जो लोकल स्तर पर जाके कार्यकर्ताओं से मिले, जो वोटर हैं उनसे कार्यकर्ताओं का कनेक्ट कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ एक और है, इस बार परिवारवाद भी हावी रहा। आप देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट परिवारवाद से संबंधित मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशी को दिया। बीजेपी ने इस बात पर भी खूब घेरा। पीडीए को जिस तरह लोकसभा चुनाव में पीडीए को इन्होंने साधा था, उसको नहीं साध पाया। ये समझ रहे थे कि हमारा जो मोमेंटम बना हुआ है लोकसभा का, वो उपचुनाव में भी दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए कुंदरकी में 64% मुसलमान हैं। एक बात और जोड़ूंगी, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना की बात होती है तो ओबीसी को लेकर समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाती है, लेकिन बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी को ही दिया। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी को इतने ज्यादा टिकट नहीं दिया। एक ये भी बड़ा बिंदु रहा है यहाँ। हाँ, ये भी बिंदु है। और एक जो मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस आने से ना जो दलित वोट है वो शिफ्ट होता है समाजवादी पार्टी की तरफ। ये इस बार नहीं हुआ है। आप डाटा अभी आएगा, क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में। आप देखिएगा कि जो दलित वोटर है और जो संविधान के मुद्दे पर कि संविधान खतरे में है, इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी या कहीं इंडिया गठबंधन के साथ गया था, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। और इस बार लोग उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अलग दिखी इंडिया गठबंधन से, कहीं न कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि चलो हमारा समर्थन है आपके पास, लेकिन मजबूरी थी उनके आगे। जब आपकी पार्टी के नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता क्यों आपके लिए काम करेगा? खास तौर पर जब आप ऐसा ऐलान करते हैं कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाद में एक खींचतान देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक एक खींचतान चला था।
वो सभी बिजी थे वायनाड में शायद वायनाड में सब बिजी दिखाई दिए, वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ प्रचार प्रसार में कोई नहीं दिखाई दिए। उन्होंने ये कहा कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो यूपी के ही रहने वाले, तो उन्होंने कहा लोकल कार्यकर्ता हैं वो ज्यादातर जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो वायनाड घूमने चले गए थे इस चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, वैसे कांग्रेस को जमीन पर वाकई में नहीं देखा गया किसी भी नेता की तरफ से। जब पूछा गया तो उन्होंने ये जरूर बोल दिया कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका समर्थन था, लेकिन मुंह बंद, आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, सब बंद लेकिन उसका एक बिल्कुल नैतिक समर्थन उनका था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें, आंख, नाक, कान सब बंद करके रखा इन चुनावों में, ये देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, इसमें कांग्रेस का से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने गए थे, समाजवादी पार्टी समर्थन बाहर से आपने बात की कि बिल्कुल हम सहयोग के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर हमें खास तौर पर दिखा नहीं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव आपने एकदम एक साथ मिलकर लड़ा था और अच्छी सीटें जीती थी, तो मुझे लगता है कि ये एक झटका मिलना भी बहुत जरूरी था इंडिया गठबंधन के लिए, खासतौर पर क्योंकि देखिए अब आप संगठनात्मक तौर पर काम करेंगे और आप आपस में जो सहयोग है उसके साथ सहयोगी पार्टियों को एक साथ लेकर, या इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बात कही है, जैसे कि उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्याय बताया इन चुनावों को। उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। शायद अगर वो ये नारा पहले देते थे तो कुछ असर इसका दिखता है, एटलीस्ट उतनी सीट शायद वो बचा पाते जितनी उनकी थी। 4 सीट भी वो अपनी नहीं बचा पाए जिस पर वो काबिज थे। ये सच्चाई है कि वो बीजेपी के टैक्टिक्स का काउंटर नहीं कर पाते। अगर वो काउंटर कर पाते तो शायद, लेकिन मेहनत तो उन्होंने की है, मुझे लगता है कि पहले से ही बैकफुट पर थे, इस बार अपनी पिच पर नहीं खेल रहे थे। उपचुनाव में अखिलेश यादव निकलते नहीं हैं रैलियों के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने लगभग 14 या 15 रैलियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लगभग इतनी ही रैलियां रही हैं। एक बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार ऐसे किया है जैसे कि विधानसभा चुनावों में होता है, उसके बावजूद असर नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे बहुत सारी वजह है। टिकट देना भी एक बड़ी वजह है, लोगों के बीच में आप किस तरह से पोर्ट्रे किए गए, बीजेपी ने किस तरह से स्थिति को संभाला है, वो एक बड़ी वजह रही है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत की, कहीं ना कहीं कमी रही है जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। एक और जो पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो लोग थे, मतलब जो वोटर जो बीजेपी के खाते में बीजेपी से कट के समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उनको ऐसा लगा कि हमने बीजेपी को या मोदी को, जो मोदी के वोटर हैं, हमने उनको ज्यादा सजा दे दी। ऐसा भी एक कारण। वैसे ये 2 सीटें कुंदर की और कटेहरी की बात करें तो वहां पर क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ लालजी वर्मा की पत्नी के रूप में थी। वो कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के बीच में उनका कोई अपना जनाधार नहीं था। एक बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा ये कि कुंदर की के लोगों को बदलाव चाहिए था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा वोट है, हम यहाँ पर प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए, हम देखते हैं कि क्या होगा। बीजेपी के लिए वोट के लिए उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बीजेपी के पास जा रहा है, लेकिन ये बदलाव जो विधायक चुने गए हैं, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बहुत बढ़िया तरीके से जो मुस्लिम वोटों पर ध्यान जो केंद्रित किया था, उन्होंने वो 2-3 बार ऐसी सभाएं की जहां उनको पैसे मुस्लिम वोटरों ने पैसों से तौला था। वो पूरे प्रचार के दौरान मुद्दा आया था सामने कि पैसों का क्या हुआ। ये एक बड़ा सवाल था कि पैसे गए कहाँ। टोपी पहन के घूमते रहे, उस लहजे में बात करते रहे जिस लहजे में मुस्लिम बात करते हैं। तो ये सब चीजें जो है उनके फेवर में चली गई। और एक और बड़े अंतर से जीते हैं। एक और चीज उन्होंने किया कि जो अब वहाँ के मुसलमान बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, वो क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने ये भी प्रचार करवाया कि जो हम क्षत्रिय हैं तो हम उनके साथ इस बात पर तंज योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कसा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बात पे कहा गया, देखिए बिल्कुल आप जो है ये एक बड़ी हेडलाइन बनते हैं कि जहां आपका जीतना बहुत मुश्किल था, जहां पर कहा जा रहा था कि शायद आप ना जीत पाए, आप 4 सीट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और उनमें से 2 जीत कर ले आते हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज खासतौर पर जाता है। और आगे वाले चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव के लिए जो कि विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए आप दूसरी टीम को जो है, दूसरी जो समाजवादी पार्टी की बात करूं मैं, तो उनको आप कहीं ना कहीं टेंशन में डाल देते हैं कि अब क्या करेंगे वो। और बिल्कुल प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। दोबारा से जाएंगे, थोड़ा बैकफुट पर अगर अभी गए हैं वो ठीक बात है, लेकिन उनको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। और जो इंडिया गठबंधन का जो एक जो जातियों का अम्ब्रेला बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको फिर से पीडीए के तहत जो बना था, अखिलेश यादव को फिर से बिल्कुल पीडीए की वो बात कर रहे हैं। तो उन्हें अपने टिकट में जो प्रत्याशी को देते हैं उसमें दिखना भी चाहिए कि वाकई में वो पीडीए के लिए ही सोच रहे हैं और आगे काम करेंगे। बहरहाल आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।